Good afternoon to all of you. We got to know that each and everyone is suffering from the fatal attack of corona. कोरोना के मार से लाचार हुआ संसार, स्वयं और मंजर मौत का दया करो करतार। वैद्य चिकित्सक डॉक्टर सब में करो ऐसी बुद्धि का संचार, ढूंढ निकाले दवा ऐसी जिससे कोरोना का हो उपचार। गैराज का तुम प्राण बचाए, जन्मे ग्राह कुमार, खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाए, नरसिंह रूप को धार। अस्मत् के लिए असमर्थ हो जब पांचाली ने किया पुकार, राखलाज मुरारी बढ़ाकर सारी किया दुशासन हार। आज डूब रही सबकी जीवन नौका, दिखता नहीं किनार। त्राहिमाम आर्तनाद करते बाल बिंद नर नार। डूबते नौका के हे मोहन आकर बन जाओ पतवार। रमवतार रहमत पर ऐ मेरे मौला, आकर कर दो कोरोना का समूल संहार। देखिए, कोरोना के चलते आज सारा विश्व परेशान है, सारी क्रियाकलाप बाधित है, फिर भी हमको धैर्य के साथ कार्य करते हुए आगे प्रगति के पथ बढ़ना है। अब रही बात कोर्स की, देखिए मैं आपको पहले बता चुका था लेसन 4, जिसमें सब विचारा गुप्तार्थ है। पहला श्लोक का अर्थ है, पहला श्लोक शांत तुल्य तपो नास्ति न संतोषात् परम सुखम न तृष्णाया परो व्याधि न च धर्मो दया पर। इसका अर्थ यह है कि शांत से बड़ा कोई तप नहीं, शांत से बड़ा कोई तप नहीं, संतोष से बड़ा कोई सुख, दया से बड़ा कोई धर्म नहीं, लोभ से बड़ा कोई दुख। मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, एक बार रिवाइज करें ताकि मुझे भी एक्सरसाइज वर्क कराना है। दूसरा श्लोक है, संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता, उदय सविता रक्तो रक्ताश्च गते यथा। सुख और दुख में महान जन रहते एक समान, जैसे उगता और डूबता सूर्य, लाल रंग सदा रहता आसमान। इसका श्लोक है, शोको नास्ते धैर्यं शोको नास्ते सुतम, शोको नास्ते सर्वम नास्ते शोक समोरिपु। शोक न सहता धैर्य को, शोक न सहता ज्ञान, शोक न सहता सब कुछ, शोक से नहीं बड़ा कोई दुश्मन महान। अगला श्लोक है आपका, पृथिव्यां त्रिरत्ना जन्मनम सुभाषितम, मूढ़ै पाषाण खंडे रत्न संज्ञा विधेते। इस संसार में जल, अन्न और अच्छी बोली कोई पृथ्वी का रत्न बताया गया है, लेकिन जो मूढ़ लोग हैं, नासमझ लोग हैं, वे लोग पत्थर के टुकड़ों को ही रत्न समझ लेते हैं। पृथ्वी के रत्न 3 हैं, अन्न, जल और अच्छी वाणी, परंतु पत्थर को ही रत्न समझते जो है निरा अज्ञानी। लास्ट वन है, प्रारब्धते न खलु विघ्न भय नीचै, प्रारब्ध विघ्न विता बिरमंत मध्यम, विघ्न पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध उत्तम जना न प्रत्यजंती। अर्थात बाधा वैसे काम आरम्भ न करते नीच जन, बाधा वैसे काम आरम्भ न करते नीच जन, मध्यम छोड़ते बाधा वैसे बीच में काम, परंतु बार बार बाधा झेल उत्तम जन प्राप्त करते अपना सही मुकाम। मीन्स जो अच्छे लोग हैं, जो धैर्यशील हैं, जो मेहनती हैं, जो लेबोरियस हैं, जिनके पास डेयर है, करेज है, वह काम शुरू करते हैं और अंततः अपनी मंजिल को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं, कामयाब हो जाते हैं। आप लोग भी विघ्न बाधाओं को झेलते हुए अपनी मंजिल को पाने की जो है मनसा वाचा करना पूरी कोशिश करिए। मैं आप लोग को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अब रही बात इस एक्सरसाइज की, तो देखिए इसमें एक्सरसाइज में रिटेन आपका है, नोट करते जाइए आप लोग। रिटेन में है आपका, दिए गए विकल्पों से उचित उत्तर चुन कर लिखिए। विकल्पेभ्यः उचितम उत्तरम चित्वा लिखत। चूज एंड राइट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। देखिए आप लोग, रिटेन मीन्स लिखित का आपका जो है क्वेश्चन नंबर 1 का जो है, इसमें मैं आपको सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, क्योंकि बुक में आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ। क है, क का क्वेश्चन आपका है, पृथिव्यां त्रिरत्नानि सन्ति,
पृथ्वी के 3 रत्न होते हैं, 3 जेम्स आर ऑफ द अर्थ। देखा है समुचित विकल्पेन प्रश्न निर्माण पूर्व। आपको ऐसा क्वेश्चन बनाना है कि जो पृथ्व्याम वर्ड है उसका आंसर बन जाए। जैसे रामरीड से बुक, और सबको ये बुक को अंडरलाइन कर देते हैं, तो व्हाट इज रामरीड, आंसर रामरीड से बुक। सिमिलरली उसी तरीके से पृथ्व्याम त्रिरत्नानि सन्ति, क्वेश्चन दिया इसमें, ऑप्शंस दिया हुआ है के, कस्याम, कया, कदा। तो इसमें आंसर हो जाएगा आपका कस्याम। क्या होगा? कस्याम। कस्याम। ख है आपका शोक सम रिपु नास्ति, दुख से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है। नो एनिमी इज ग्रेटर देन सारो। इसमें क्वेश्चन आपको ऐसा करना है कि आंसर उसका रिपु आए। सो हु इज द ग्रेटेस्ट एनिमी, इसमें आपको आंसर क्वेश्चन ऐसा करना है कि आंसर रिपु आए। तो के कह कुत्र दिशा, कह मीन्स हु, कौन। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन इसमें सही है। यानी शोक के समान कौन दुश्मन है, शोक के समान दुश्मन है, तो इसमें क्वेश्चन होगा कह, यानी शोक से कह न अस्ति, शोक से बड़ा कौन नहीं है। इसमें का आंसर आपका क्वेश्चन होगा, जिसका आंसर आपको आएगा रिपु। इसलिए इसमें जो ऑप्शन होगा क्वेश्चन निर्माण के फ्रेम क्वेश्चन ऑप्शन क्या होगा? क। ग है आपका ग है त्रीणि रत्नानि अनयो विशेषण पदम किम। त्रीणि रत्नानि, त्रीणि रत्नानि 3 जेम्स। इसमें आप देख रहे हैं तीन जो है वह नपुंसक लिंग का न्यूमरल संख्यावाचक है, तो इसमें विशेषण पूछ रहा है। इसको न्यूमरल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमरल एडजेक्टिव, संख्यावाचक विशेषण। तो इससे पूछ रहा है विशेषण पद क्या है। ऑप्शन दिया और सुभाषितम त्रीणि पृथ्वी रत्नानि। त्रीणि में आपका यहाँ रत्नानि जो दिया हुआ है, इसमें क्या होगा आपका ऑप्शन एडजेक्टिव विशेषण का त्रीणि। इसमें ऑप्शन जो होगा आपका आंसर का त्रीणि होगा, त्रीणि। लास्ट क्वेश्चन इसमें है न शोक समूह रिपु, न अस्ति शोक समूह रिपु, यानी शत्रु, शोक से बड़ा, दुख से बड़ा कोई शत्रु ही नहीं है। इति वाक्य क्रियापदम किम मीन्स नो एनिमी इज ग्रेटर देन सारो। इन दिस सेंटेंस व्हाट इज वर्ब? न अस्ति शोक समूह रिपु, शोक से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। इसमें देखिए क्रियापद क्या है, वर्ब क्या है, समूह रिपु शोक अस्ति। इसमें आपका ऑप्शन जो राइट है वो फोर्थ ऑप्शन है अस्ति। अस्ति मीन्स है, अस्ति मीन्स है, इस जिसको बोलते हैं आप। Who, in which, listen once again। पहला जो क्वेश्चन है उसमें ऑप्शन जो क्वेश्चन निर्माण का है वो कस्याम है, दूसरे में जो है क है, तीसरे में त्रीणि है, और लास्ट वन में आपका अस्ति है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है। क्वेश्चन सेकेंड देखिए, प्लीज नोट डाउन इट। दिया है एक पदे उत्तरत मीन्स राइट आंसर इन वन वर्ड। You have to know that there are 2 categories of giving answer of question. First of all in one word, second in one sentence। तो इसमें लिखा हुआ है एक पदे मानी इन वन वर्ड, धैर्यम क नाशते, जो कौन धैर्य का नाश करता है, हु डिस्ट्रॉयज पेशेंस, शोका। क्वेश्चन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड आपका इसमें है ये वन वर्ड में आंसर लिखना है। क्वेश्चन सेकेंड है राइट आंसर इन वन वर्ड, एवरीथिंग गिवन इन बुक ओनली यू हैव टू बी कंसंट्रेटेड अंडरस्टैंड। एक शब्द में लिखें, एक पद में लिखना है, एक पद।
उत्तर। पहला क्वेश्चन आपका है, मैं सिर्फ क्वेश्चन नंबर लेके आंसर दे रहा हूँ। धैर्यम को नाशते, कौन धैर्य का नाश करता है? हु डिस्ट्रॉयज पेशेंस? शोक। शोक जिसको होते हैं सारो। लिसन वन सेकेंड, क्वेश्चन है धैर्यम को नाशते, कौन धैर्य का नाश करता है? हु डिस्ट्रॉयज पेशेंस? आंसर होगा शोक। इसमें आपको श्लोक में दिया हुआ है, शोको नास्ते धैर्यम। सेकंड क्वेश्चन है पृथिव्याम कति रत्नानि, ख है आपका, पृथिव्याम कति रत्नानि। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी, यू हैव टू नो द मीनिंग ऑफ द क्वेश्चन, देन यू कैन गिव आंसर सक्सेसफुली। पहले आप क्वेश्चन का मतलब समझिए। पृथिव्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी के कितने रत्न हैं? कति मीन्स कितने, हाउ मेनी जेम्स आर ऑफ द अर्थ। कति मीन्स कितने, तो हो जाएगा त्रीणी। आंसर क्या होगा? त्रीणी। 3, क्योंकि श्लोक पे आपका ऑलरेडी दिया हुआ है पृथ्व्याम तीन रत्नानि अन्न जलो सुभाषितम। क्वेश्चन नंबर आप समझ लीजिए पुनः, पृथ्व्याम कति रत्नानि, आंसर होगा त्रीणी। ओनली आप लिखना सिर्फ वन वर्ड, त्रीणी यानी 3, पृथ्वी के 3 रत्न। क्वेश्चन को देखिए, केन सम रिपुन अस्ति, केन सम रिपुन अस्ति, किसके समान कोई दुश्मन नहीं है। लिखित है इधर, शोको नास्ते न अस्ति शोक समो रिपु, यानी नो एनिमी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सारो, यानी सुख दुख से बड़ा, संताप से बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है इंसान का। तो यहाँ पर क्या होगा आंसर? केन सम शोकेन सम, शोकेन, केन सम, शोकेन सम सारो। क्वेश्चन नंबर घर, केन तुल्यम तप नास्ति, केन तुल्यम तप नास्ति, किसके समान तपस्या नहीं है। देखिए आपको इसमें दिया हुआ है, शांत तुल्यम तप नास्ति, नो पेशेंस ग्रेटर एंड बेटर देन दैट ऑफ पीस। मीन्स यू हैव टू नो दैट ईच एंड एवरी ह्यूमन इज क्यूरियस टू बी हैप्पी हेल्दी बट विथ पीस इन लाइफ। हर इंसान चाहता है कि जिंदगी में शांति हो, चाहे जिस रूप से हो। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि केन तुल्य तप नास्ति, शांति तुल्यम, शांति तुल्यम तप नास्ति। केन तुल्यम तप नास्ति, शांति तुल्य तप नास्ति, शांति तुल्यम। इसका आंसर होगा शांति तुल्यम। मीन्स लाइक पीस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड कंप्लीटेड, वन वर्ड में हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, इसको आपको ज्वाइन करना है, यानी संधि करना है। डिसज्वाइनिंग दिया है, संधि विच्छेद दिया, इसको आपको संधि करना है, सिर्फ लिख देना है आपको। प्लीज नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन 3 क्या कर रहा है, लिखा है ज्वाइन द वर्ड्स, यानी संधि संधि कुरुत। क्वेश्चन 3 में आपका है ज्वाइन द वर्ड्स, यानी संधि कीजिए। पहला दिया है क, वी प्लस आदि, वी प्लस आदि, व्याधि,
ई के बाद आ गया तो या हो गया, या कोई अंश संधि है। व्याधि जिसको बोलते हैं कष्ट, दुख। व्याधि मीन्स क्या होता है? कष्ट। डिजीज, डी प्लस आदि, डिजीज। ख आपका है रक्तश्च, रक्त धंच। जब कभी भी संधि में विसर्ग के बाद कोई भी एक वर्ड आता है तो उसमें विसर्ग किसमें चेंज होता है? आधा बड़ा समय, रक्तश्च। विसर्ग किसमें कन्वर्ट हो जाता है? आधा बड़ा समय। इसको बोलते हैं ब्लड। रक्त में ब्लड होता है। ग है आपका सतदंजन, जन, सत प्लस जन, सत प्लस जन, सज्जन, तथ ज, सज्जन, जेंटिल पर्सन। इसमें आपका व्यंजन संधि है, तथ ज, तथ ज, इस तरह से। त जो है ज में चेंज हो गया, सज्जन। लास्ट वर्ड है इसमें कस्यचित् मित्रम, कस्यचित्, कस्यचित् प्लस मित्रम। इसको आप ज्वाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? कश्चित् मित्रम। कस्यचिन्, कस्यचिन् मित्रम means friend of anybody, friend of anybody। किसी का भी मित्र। जैसा श्लोक हम जानते हैं कि इस धरती पर कोई बाई बर्थ किसी का मित्र ऐसा तो नहीं होता है। जस्ट आफ्टर बर्थ अकॉर्डिंग टू आवर बिहेवियर एनीवन बिकम्स आवर एनिमी और फ्रेंड। जैसा व्यवहार करते हैं वैसा हमारा कोई मित्र शत्रु बनता है। तो इसमें आपके जो 4 वर्ड्स हैं जिस ज्वाइनिंग करना है इसको जोड़ दिया गया। पहला में आपका व्याधि है, दूसरा में रक्तश्च, तीसरे में सज्जन और लास्ट में है कस्मिन् मित्रम। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नोट डाउन इट। क्वेश्चन 4 देखिए, क्वेश्चन 4 में क्या है आपका? निम्नलिखित शब्दानाम अर्थेन सह मेलनम कुरुत मीन्स मैच द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड मीनिंग। नीचे लिखे हुए शब्दों का मिलान उनके अर्थों के हिसाब से करना है। जैसा अर्थ होगा उसके हिसाब से उसको मैच कराना है। क्वेश्चन 4 मीन्स मैचिंग ऑफ वर्ड्स विथ देयर मीनिंग। जैसे उसकी मीनिंग उसके अकॉर्डिंगली जो है उसके अर्थ के मुताबिक, उसके अर्थ के अनुसार ही उसको मैचिंग कराएंगे। अर्थानुसार मिलान करना है, अर्थ के अनुसार मिलान करना। Beta, one thing you have to know that in any subject, I'm not only talking about my subject, you are to be open-minded, plain-hearted during reading. When anyone is teaching you, you are to be ready to contain. If any problem is required, you can ask when you get time. So please
क्योंकि एक समय में एक वन वर्क एट वन टाइम। जैसे दिया त्यागम कुर्वन्ति, त्याग करते हैं, इसका क्या हो जाएगा परित्यजन्ति। इसका सिर्फ मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे त्यागम कुर्वन्ति, त्यागम कुर्वन्ति, त्याग करते हैं, डू सेक्रीफाइस, क्या हो जाए परित्यजन्ति, परित्यजन्ति, डू सेक्रीफाइस आर डेडिकेट। त्यागम कुर्वन्ति, त्याग करते हैं, डेडिकेशन करते हैं, आपका है यत्र प्राणिनः वसन्ति, वेयर पीपुल लिव, वेयर क्रीचर्स लिव, दैट इज कॉल्ड मर्त्यलोक, डेथ वर्ल्ड। क्वेश्चन है यत्र प्राणिनः वसन्ति, यत्र प्राणिनः वसन्ति मीन्स द प्लेस वेयर क्रीचर्स लिव, वह स्थान जहाँ प्राणी निवास करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेथ वर्ल्ड या मृतलोक। क्योंकि आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, इसको बोलते हैं डेथ वर्ल्ड, मृतलोक, जहाँ से हर प्राणी को एक न एक दिन जाना होता है। ये ऐसा संसार है जहाँ से सबको जाना पड़ता है और अपने किए कर्मों का फल पाना पड़ता है। गौ देखिए, उदारम चरितम येषां ते, दोज persons who have good character or who are kind hearted person, ऐसे व्यक्ति जो उदार चरित्र के होते हैं, जो दयावान होते हैं। उदार चरितम येषां ते, उदार चरितम, उदार चरितम येषां ते मीन्स ऐसे पर्सन जिनके चरित्र उदार हैं, मीन्स जो बेनिवोलेंट हैं, जो काइंड हार्टेड हैं, जो गुड कैरेक्टर होल्डर हैं, ऐसे पर्सन को क्या कहेंगे हम? इसमें ऑप्शन दिया हुआ आपका, उदार चरिता। क्या कहा जाएगा? उदार चरिता। मीन्स काइंड हार्टेड। बेटा कहा जाता है कि मूर्ख विद्वान से डरता है, कमजोर बलवान से डरता है, निर्धन धनवान से डरता है, लेकिन हर शख्स चैत्यवान से डरता है। सो ट्राई योर बेस्ट ऑलवेज योर लाइफ टू बी कैरेक्टर होल्डर। अगला क्वेश्चन है, यथा इच्छा तथा, यथा इच्छा तथा, यथा इच्छा तथा यानी अकॉर्डिंग टू विश, जैसी इच्छा वैसी करनी। व्हाट वी थिंक वी आर टू डू अकॉर्डिंग टू आवर थिंकिंग। तो यथा इच्छा जिसको देख के दिया है यथेष्टम, 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 क्या दिया हुआ है? यथेष्टम। अकॉर्डिंग टू विश, इसकी इंग्लिश होगी अकॉर्डिंग टू विश। जैसी इच्छा होती है वैसा हम काम करते हैं और अपना हासिल मुकाम करते हैं। इसमें अगर आप फैमिली डेटरमिनेशन पर्सन है तो निश्चित रूप से अपने आप डेस्टिनेशन को गेन करेंगे, नो प्रॉब्लम। अगला है आपका, महान आत्मा ये शांति, महान आत्मा ये शांति।
महान आत्मा ईसाम पे मीन्स दोज पर्सन्स हुज सोल्स आर ग्रेट। ऐसे परी की आत्मा जो है क्या है, महान है, महान आत्मा, जिसको बोलते हैं महात्मान। क्या बोलते हैं बेटा, महात्मान, महात्मान, ग्रेट सोल होल्डर्स, ग्रेट सोल होल्डर्स। इसे कहते हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास होता है। लेकिन ये बात तब सही होती है जब इंसान को इस बारे में विश्वास होता है। लास्ट वन है बेटा, मुझे विश्वास होता है। विश्वास से हर काम आसान होता है, विश्वास से पत्थर भी भगवान होता है। कहते हैं कि मौत का बेर हम इतिहास बदल सकते हैं, मौत का बेर हम इतिहास बदल सकते हैं, और कर ले भरोसा इस भुजाओं का तो धरती क्या हम आकाश बदल सकते हैं। मीन्स ऑलवेज बी सेल्फ डिपेंडेंट। यह सुखम एवं इच्छति। लास्ट वन है पुणे में पाप का विश्वास बदल सकते हैं, मौत का बेर हम इतिहास बदल सकते हैं, गर कर ले भरोसा इन भुजाओं का तो धरती आकाश बदल सकते हैं। मीन्स वी आर द सुप्रीमो इन द क्रिएशन ऑफ गॉड ड्यू टू पावर ऑफ थॉट। इफ ही यूटिलाइज द ब्रेन पावर और फिजिकल पावर इन राइट वे, इन राइट डायरेक्शन, वी कैन बी सक्सेसफुल, नो प्रॉब्लम। यह सुखम एवं इच्छति, वह व्यक्ति जो सुख इच्छा करता है, सुखार्थी। यह सुखम एव इच्छति मीन्स द पर्सन हु इज विशफुल फॉर हैप्पीनेस। वह इंसान, वह प्राणी जो सुख इच्छा करे उसको सुखार्थी क्या बोलते हैं, सुखार्थी। क्यूरियस टू बी हेल्प, क्यूरियस टू बी हैप्पी, सुख को चाहने वाला। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन 5 देखिए, लिखा है लिखित वाक्यानाम संशोधनम कुरुत मीन्स करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। क्वेश्चन 5 करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस। वाक्य संशोधनम, वाक्यानाम संशोधनम। देखिए इसमें जो है बेटा वृक्षे फले स्थ। अब देखिए वृक्षम वृक्षे वृक्षाणि, अब इसमें ऑलरेडी दिया हुआ वृक्षे तो दो नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वृक्षे फले स्थ, वृक्षे फले स्थ। नहीं, देखिए वृक्षे है, वृक्षे फलम फले अस्ति स्थ। ये पूरे वाक्य में जो है आपका डुअल नंबर सेकंड पर्सन का यूज किया, सेकंड नंबर का यूज किया गया द्विवचन का। मीन्स पेड़ पर 2 फल हैं, इसमें आपका करेक्शन कहाँ किया गया, 2 को हटा दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी जो है फले द्विवचन है, 2 हटा दिया गया। वृक्षे फले स्थ, देयर आर 2 fruits on the tree, there are 2 fruits on the tree. This is corrected, this sentence has been corrected. To diminish, to omit the word though,
गिवन इन द सेंटेंस, वाक्य जो दिया हुआ है वर्ड है दो, उसको हटा दिया गया। ख है आपका द्वे बालिके धावंत। देखिए यहाँ बालिके बालिका बालिके बालिका द्वे हट जाएगा, और चूंकि द्विवचन है तो धावती धावत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट है आपका ड्यूअल नंबर द्विवचन का है, और जो वर्ब है जो क्रिया है वह प्लूरल नंबर की। सो वी आर टू पुट वर्ब अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। सो बालिके धावत हो जाएगा। क्या होगा बेटा? बालिके धावत, बालिके धावत। टू गर्ल्स रन, या गर्ल्स रन ले सकते हैं आपको, नो प्रॉब्लम। गर्ल्स रन, क्योंकि इंग्लिश में टू नहीं, ऑलरेडी आपका प्लूरल नंबर होता है। देयर आर टू फ्रूट्स इन द ट्री। अगला वाक्य आपका शोक सम रिपो न अस्ति। देखिए शोक सम रिपो, शोक सम, अब देखिए रिपो, रिपो बहुवचन है, रिपु रिपु रिपो प्लूरल नंबर है, और यहाँ जो है आपका अस्थ दिया, इसलिए हम क्या करेंगे? शोक सम रिपु कर देंगे। क्या करेंगे? रिपु। नो एनिमी इज ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉरो, सो वी कैन राइट रिपु इन प्लेस ऑफ रिपो, बिकॉज वर्ब इज अस्ति, रिपु अस्ति। शोक सम रिपु, शोक सम रिपु नास्ति, नास्ति। नो एनिमी इज ग्रेटर देन सारू। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका पृथिव्याम तीन रत्नानि अस्ति। देखिए यहाँ पे पृथिव्याम तीन रत्नानि, रत्नानि जो है आपका क्या है? रत्न रत्न रत्नानि आपका प्लूरल नंबर, तो अस्ति क्या हो जाएगा? संति हो जाएगा। पृथिव्याम, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति। क्योंकि हमेशा मैं आपको बताया हूँ कि जब भी लिखेंगे आप तो वर्ब की उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली लिखेंगे, उसके हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर रत्नानि है तो संति हो जाएगा, तीन रत्नानि। देयर आर थ्री जेम्स ऑन दी अर्थ, देयर आर थ्री जेम्स ऑन दी अर्थ। क्वेश्चन नंबर 5 completed। नाउ वी आर टू सी क्वेश्चन 6। Question 6, we note down it। क्वेश्चन 6 में आपका दिया है मंजूषात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मीन्स चूज द करेक्ट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। दिए हुए ब्रैकेट से कोष्ठक से सही शब्द चुन करके खाली स्थान भरिए। तो देखिए मैं इसमें जो है क्वेश्चन 6 में सिर्फ आपको जो वर्ड बना उसी लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट चॉइस। Fill in the blanks with correct choice of the word। यानी उचित सही शब्द चुनकर एक स्थान भरिए। सही शब्द चुनकर, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए।
अब इसमें देखिए मैं सिर्फ आपको जो वर्ड भरना उसी को लिख दे रहा हूँ, क्योंकि एवरीथिंग इज इन द बुक ऑलरेडी। प्रारब्ध उत्तम जना न, जो अच्छे लोग होते हैं वह कभी भी क्या न परित्यजंती, कार्डिक श्लोक दिया हुआ है, प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजंती, परित्यजंती पहले में आ जाएगा परित्यजंती, यानी गिव अप। परित्यजंती मीन्स गिव अप, छोड़ते हैं, त्यागते हैं। मैं सिर्फ पहले लिख रहा हूँ जो आपको भरना है, बाकी तो आपका ऑलरेडी वाक्य में दिया, कोई नहीं प्रॉब्लम। फिर आपका देखिए ख जो है, ख आपका है न कश्चिन मित्रम, न कश्चित, कश्चित, कश्चित मीन्स एनीवन, एनीबडी, न कश्चित कश्चिन मित्रम। ग है आपका न अस्ति समो रिपु, शोक, सारो। है आपका उदये रक्तो रक्ताश्च अस्तम गते यथा, उदये सविता, सविता मीन्स द सन, सूरज, उदये सविता। द सन, यस इन सन मीन्स सूरज, यस इन सन मीन्स पुत्र, यस इन सन मीन्स टू गिव, छोड़ना। तो यहाँ दिया हुआ है उदये सविता रक्तोस रक्ताश्च अस्तम गते यथा, जैसे उगता सूर्य लाल होता है वैसे डूबता सूर्य भी लाल होता है। लास्ट वन है आपका तुल्यम तपो नास्ति, शांति तुल्यम, शांति तुल्यम, शांति तुल्यम। इक्वल टू पीस। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीटेड। क्वेश्चन 7 में देखिए दिया ऑप्शन दिया हुआ, आपको लिखना है सिर्फ राइट चुन करके। लिखा है अधोलिखित विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम चिनुत, मीन्स चूज द करेक्ट आंसर। जैसे मानव का शत्रु कौन है? दुर्जन, दुख, अक्रमणता, शोक। 4 ऑप्शन दिए हैं। 7th का 1, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 का 1 देखिए इसमें क्या हो जाएगा आपका। लिखा है क्वेश्चन हु इज द एनिमी ऑफ वुमेन, मानव शत्रु कौन है? दुर्जन, दुख, अकर्मण्यता मीन्स नो वर्किंग, शोक। क्या हो जाएगा आंसर आपका? शोक। शोक से बड़ा, क्योंकि शोक नशाता धैर्य को, शोक नशाता ज्ञान, शोक न सब कुछ, शोक शत्रु सबसे महान। शोक सबसे बड़ा इंसान का शत्रु होता है, क्योंकि बहुत विद्वान पुरुष भी शोक आता है तो उसकी बुद्धि समाप्त हो जाती है। जब आती है विपत्ति तो विद्वान भी धैर्य खो देता है और न चाहते हुए भी रो देता है। सेकंड देखिए, सेकंड वन है महापुरुष सर्वश्रेष्ठ धन किसको मानते हैं? ग्रेट पर्सन। व्हाट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट मनी इन द वर्ल्ड बाय ग्रेट पर्सन्स? पुत्र को, सुख को, संपत्ति को, संतोष को, जिसको सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, कंटेंटमेंट बोलते हैं। नहीं, संतोषात् परम सुखम, संतोष से बड़ा कोई संपत्ति नहीं। लिखा है कि गोधन गधन बाद और तन धन खान, जब आवश्यक सब धन दूरी समान। संतोष से बड़ा कोई सुखी नहीं। अब देखिए आपका जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में रचनात्मक अभ्यास है, कंस्ट्रक्टिव, जिसमें आपको वाक्य लिखने हैं देख करके ब्रैकेट के हिसाब से। नोट करिए इसको प्लीज। लास्ट क्वेश्चन इसमें आपका है लिखा है रचनात्मक अभ्यास। रचनात्मक अभ्यास
जिसको बोलते हैं हम सीई, कंस्ट्रक्टिव एक्सरसाइज। इसमें आप देखें एक सर्कल दिया हुआ है, इसमें वर्ड्स दिए हुए हैं। इसे लिखा है, एज एग्जाम्पल लिखा है, क्रोध को केंद्र मानकर चक्र दिए शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण कीजिए। फ्रेम सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स गिवन इन द सर्किल ऑन द बेस ऑफ एंगर। क्रोध के आधार पर क्रोध को केंद्र मान करके चक्र में दिए शब्दों की सहायता से वाक्य निर्माण करना। जैसे दिया क्रोध सुखम नास्यते, तो आप लिखिए क्रोध ज्ञानम नास्यते। पहला वाक्य हो जाएगा क्रोध ज्ञानम नास्यते। आपका बुक में दिया ब्लैंक दे, उसमें भरते जाइए। क्रोध ज्ञानम नास्यते, एंगर डिस्ट्रॉय सेंस। सेकेंड वाक्य है क्रोध परिवारम नास्यते, क्रोध परिवारम नास्यते। क्रोध परिवारम नास्यते। means anger destroys family। क्रोध परिवार का नाश करता है और अपने इस मंजर से परिवार का विकास रोकता है। क्वेश्चन सेंटेंस 3 है, क्रोध मित्रताम, क्रोध मित्रताम। क्रोध मित्रताम नास्यते मीन्स एंगर destroys friendship। आता है क्रोध तो मित्रता शत्रुता में बदल जाती है और फिर पूर्व स्त्री पानी को आत्मा बदल जाती है। क्रोध शांति नास्यते, क्रोध शांतिम, लिख दिया हुआ है शांतिम, शांतिम नास्यते। एंगर डिस्ट्रॉय पीस। लास्ट वन है आपका क्रोध धर्मम नास्यते, क्रोध धर्मम नास्यते। एंगर डिस्ट्रॉय रिलीजन। Thus, this lesson 4 has been completed with exercise. You are to do exercise in the book with care. You note down homework. Complete exercise work of lesson 4 in the book to be frank and fair।
My living children, to study always have dare. Thank you very much.